हम सभी जानते हैं कि जब कोई छात्र दिन रात एक कर देता है और फिर भी रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आता तो कैसा लगता है। बिल्कुल दिल टूट जाता है ना। लगता है जैसे सारी मेहनत पानी में बह गई। लेकिन क्या हो अगर वो असफलता दरअसल एक बहुत बहुत बड़ी सफलता की महज एक तैयारी हो। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं जो फेलियर यानी असफलता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगी। कड़ी मेहनत के बाद भी हाथ खाली, ये एक ऐसा भारी और दिल तोड़ने वाला सच है जिसका सामना अनगिनत छात्रों को कभी न कभी करना ही पड़ता है। रात रात भर जागकर रट्टा मारना, हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब बंद, और फिर जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ से बस थोड़ा सा पीछे रह जाना। ऐसे में दिमाग में बस एक ही बात आती है, क्या इस सारी मेहनत का कोई मतलब भी है? तो चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं। आर्यन नाम के एक छात्र की कहानी से। आर्यन यूं तो एक एवरेज स्टूडेंट था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे शहर के सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन जो चाहिए था। उसने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जी जान लगा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो बहुत ही मार्जिनल अंतर से रह गया। उस एक पल में उसकी सारी उम्मीदें जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। उसे लगने लगा कि अब तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उस वक्त आर्यन की जो हालत थी ना, वो उस गहरी हताशा को दिखाती है जो कोई भी छात्र तब महसूस करता है जब उसे लगता है कि उसकी सारी कोशिशें एकदम बेकार गईं। उसके शब्द थे, शायद मेरी किस्मत में ही बड़ी सफलता नहीं है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं हारी जाता हूं। ये एक ऐसी फीलिंग है जो किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर दे कि सक्सेस अब आउट ऑफ रीच है और अब आगे कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं बचा है। लेकिन कहानी का दी एंड यहां नहीं होता। आर्यन के दादाजी ने उसकी इस मायूसी को भांप लिया। वो उसे अपने बगीचे में ले गए और वहां उसे दो पौधे दिखाए। एक तरफ था गुलाब का पौधा जो खूबसूरत फूलों से लदा हुआ था, और दूसरी तरफ एक बहुत ही छोटा सा बांस का अंकुर। ये जो तुलना है ना, ये अपने आप में बहुत गहरी बात कहती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हम अपने आसपास कुछ ऐसे छात्रों को देखते हैं जिन्हें बड़ी जल्दी सक्सेस मिल जाती है, तुरंत रिजल्ट दिख जाते हैं, और उनके मुकाबले वो छात्र जो ऐसा महसूस करते हैं कि वो एक ही जगह पर अटक कर रह गए हैं। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। दादाजी ने आर्यन को बताया कि उन्होंने ये दोनों पौधे बिल्कुल एक ही दिन लगाए थे। गुलाब तो भाई कुछ ही महीनों में बड़ा हो गया, फूल भी खिलने लगे। लेकिन वो बांस, पहला साल गुजर गया, कोई ग्रोथ नहीं। दूसरा साल, तीसरा साल, और देखते ही देखते चौथा साल भी निकल गया, और जमीन के ऊपर 1 इंच भी बदलाव नहीं दिखा। दादाजी हर रोज उसे पानी देते रहे, खाद डालते रहे, लेकिन वो छोटा सा अंकुर मिट्टी से बाहर झांकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जरा सोच कर देखिए, लगातार 4 साल तक पागलों की तरह मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट 0 मिले तो कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी। ऐसे में ये सवाल उठना एकदम लाजमी है कि क्या वो बांस का पौधा मर चुका था? और ये बिल्कुल वही सेम डाउट है जो एक स्टूडेंट के दिमाग में तब आता है जब वो महीनों तक किताबों में सिर खपाता है, लेकिन मॉक टेस्ट के स्कोर में रत्ती भर भी सुधार नहीं दिखता। क्या वो सारी मेहनत बस यूं ही वेस्ट जा रही है? क्या अंदर ही अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यहीं पर आता है एक बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट। 5वें साल में अचानक उस बांस के अंकुर ने बढ़ना शुरू किया, और देखते ही देखते वो सीधा 80 फीट ऊंचा हो गया। जी हां, पूरे 80 फीट। जिस पौधे में 4 साल तक कोई हलचल नहीं थी, उसने अचानक एक ऐसा विशाल रूप ले लिया कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस सच को सामने लाती है कि ये 80 फीट की ऊंचाई कोई 10-20 सालों में नहीं मिली, बल्कि महज 6 हफ्तों में पूरी हो गई। जी हां, जो प्रोग्रेस 4 सालों में बाहर से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, वो अचानक सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर एक चमत्कार की तरह जमीन फाड़कर बाहर आ गई। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई रातों रात हुआ कोई जादू था? बिल्कुल नहीं। तो असल बात क्या है? बांस का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि वो अपना सारा टाइम जमीन के नीचे बिता रहा था। ये एक ऐसा अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी फेज था जहां वो अपनी जड़ों का एक बहुत ही विशाल और मजबूत नेटवर्क तैयार कर रहा था। अगर उस बांस ने उन शुरुआती 4 सालों में अपनी जड़ें इतनी मजबूत नहीं की होती ना, तो 80 फीट के उस अचानक होने वाले ग्रोथ का वजन वो सही नहीं पाता और वो पौधा उसी वक्त ढह जाता। यही दादाजी का सबसे बड़ा लेसन था। उन्होंने आर्यन से बहुत प्यार से कहा कि जब हम मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारी प्रोग्रेस रुक गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ऐसी मजबूत नींव तैयार हो रही है जो फ्यूचर की किसी बहुत बड़ी सक्सेस का भार उठाने के लिए जरूरी है।
एक ऐसी सक्सेस जो इतनी बड़ी होगी कि पूरी दुनिया बस हैरानी से देखती रह जाएगी। इस एक बात ने आर्यन का पूरा माइंडसेट ही बदल कर रख दिया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने हार मानकर बैठने के बजाय अपनी मेहनत को सीधा दोगुना कर दिया। उसने अपनी जड़ों पर, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर जमकर काम किया। और जानते हैं रिजल्ट क्या रहा? आर्यन ने न सिर्फ अगले साल उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, बल्कि उसने पूरे एग्जाम में टॉप किया। उसने अपने उस अदृश्य विकास वाले टाइम का एकदम परफेक्ट इस्तेमाल किया। अब इस कमाल की कहानी से हम आज के स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रैक्टिकल सीख ले सकते हैं? जब भी टेस्ट में कम नंबर आएं या कोई फेलियर मिले, तो उसे एक फुल स्टॉप नहीं मानना चाहिए। सारा फोकस अपनी एकेडमिक जड़ों को मजबूत करने पर होना चाहिए, जैसे कि अपनी मेहनत को दोगुना करना, अपनी पिछली गलतियों को बारीकी से पकड़कर उन्हें सुधारना, और सबसे बड़ी बात, लगातार धैर्य बनाए रखना। याद रखिए, यही वो क्रूशल टाइम है जब जमीन के नीचे असली प्रोग्रेस हो रही होती है। आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अभी जड़ें कितनी गहरी हो रही हैं? जब भी पढ़ाई में कोई स्ट्रगल आए या ऐसा लगे कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, तो उस बांस के पौधे को जरूर याद कर लेना चाहिए। वो ना दिखने वाली कड़ी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, बल्कि वो एक बहुत बड़ी कामयाबी की मजबूत नींव बन रही होती है। और क्या पता, शायद वो 80 फीट की ऊंची छलांग अब बस कुछ ही दूर हो। तो बस सीखना और अपनी जड़ों को मजबूत करना जारी रहना चाहिए।